म्हणजे माझे वडील यांचा मृत्यू झाला तेव्हा मी फक्त 4.5-5 वर्षाचा पोरगा आहे आणि दिदी म्हणजे भारतरत्न लता मंगेशकर ही फक्त 12 वर्षाची. तुम्ही विचार करा की एका 12 वर्षाच्या मुलीच्या अंगावरती संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी पडली. कारण मीनाताई लहान, आशा भोसले, आशाताई लहान, उषाताई लहान, मी लहान, सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी तिच्यावरती पडली. तिने ती सांभाळली आणि वय वर्ष 13 जेव्हा तिचं झालं म्हणजे दुसऱ्या वर्षी तिला आईने म्हणजे माझ्या आईने तिला आग्रह केला कि मास्टर दीननाथ मंगेशकर यांची पुण्यतिथि झालीच पाहिजे. तो सिर्फ वो 13 साल की थी और माँ ने उसको कहा कि पुण्यतिथि होनी चाहिए. तो दीदी ने सिर्फ उम्र के 13 साल में केसर भाई केरकर उनका नाम था, उनको बुलाया घर पे. वो हमारे पिताजी की शागिर्द थी. उनको कहा कि आप गाइए. एक अच्छा हॉल लिया, अच्छे लोगों को बुलाया, किसी ने पेमेंट ले नहीं लिया और 1943 में पहली पुण्यतिथि हो गई. उसके बाद 40 साल तक दीदी पुण्यतिथि करती रही. दीदी मतलब लता मंगेशकर. उसके बाद उसने मुझे कहा कि हृदयनाथ ये जिम्मेवारी तुम लो. तो 10-12 साल मैंने भी पुण्यतिथि बनाई. उसके बाद हम लोगों ने सबने एक तय किया कि एक आदमी या एक कुंबा पुण्यतिथि को बार बार इतने साल तक नहीं कर सकता. इसलिए अपने प्रतिष्ठान मतलब ट्रस्ट किया, पब्लिक ट्रस्ट रही. उसका नाम है मास्टर दीननाथ स्मृति प्रतिष्ठान. लेकिन आप सोचिए कि पिछले 82 सालों से जिन जिन कलाकारों को ये अवार्ड दिया गया है, अगर उनके नाम गिने जाएं तो वो एक इतिहास रचते हैं. और मुझे खुशी इस बात की है कि इस इतिहास में एक नाम मेरा भी आज जुड़ा है. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सरनेम है मंगेशकर, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है, अपने आप में एक संगीत की दुनिया है. और इनका ये अवार्ड मिलना, ये हर कलाकार के लिए इससे बड़ा और कोई सपना हो नहीं सकता. मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी. क्योंकि जसं तुम्ही म्हणालात की आई वडिलांचा आशीर्वाद असला कि इंसान आसमान भी छू सकता है, तो मेरे साथ ऑलमोस्ट वही हुआ. और मंगेशकर परिवार की एक श्रीमती आशा भोसले, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ. वो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई. और एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि 10 साल पहले मेरे पिताजी पंडित पंढरीनाथ कोल्हापुरे को भी दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया, उनके गायन के योगदान से की वजह से. तो आज मेरे लिए ये पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे पिताजी को भी मिला, इस साल मुझे मिल रहा है और ये मेरे परिवार का पुरस्कार है. अभिनेता ने अगर फिल्म्स मैं और चार्ल्स और सरबजीत के बाद कुछ भी ना किया होता तो भी आप जैसे प्रबुद्ध प्रेक्षक उन्हें उतना ही सराहते.
आज की ट्रेंडिंग फिल्म वीर सावरकर यानी रणदीप हुड्डा, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म उनके विशाल कार्य की एक परिणति है, कल्मिनेशन ऑफ हिज वास्ट बॉडी ऑफ वर्क। इस बॉडी ऑफ वर्क से याद आया, रणदीप हुड्डा को कुछ समय पहले IMDb ने एक लिस्ट में रखा था 20 sexiest men of the world. But the writer in him quit that I don't want to be known by my body, I want to be known by my body of work. देवियों और सज्जनों, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर विशेष पुरस्कार, शायद इसे कहा जा सकता था साहस और राष्ट्र प्रेम पुरस्कार। अभिनेता, लेखक, निर्माता, निर्देशक श्री रणदीप हुड्डा। But also because he had very close relationships with the Mangeshkar family, and Mr. Dinanath, Master Dinanath ji was his close friend, and amongst the many films he produced and directed, he also did the play written by Veer Savarkar, and also participated in many intercaste functions or occasions where Mr. Savarkar's whole endeavor of removing the caste system from our society, much to the objections of his wife, and even Mr. Hidanath sir also suffered for his song that he did in All India Radio called Sagara Pran Tarmadla, for which he was suspended, right? So it was a great task, it was a great difficult task for anybody who was associated with Mr. Savarkar, and Mr. Mangeshkar family has been very closely related to him. And I'm very grateful for this validation, and this is for everybody who has come in contact with Mr. Savarkar due to my movie and the great art and culture that has been the epitome of the Mangeshkar family. सावरकर का संदर्भ और पुख्ता होता है जब हम ये जानें कि दीनानाथ जी का एक प्रसिद्ध नाटक संन्यस्त खड्ग भी लिखा गया था। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किए गए, और अब मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदीर्घ नाट्य चित्रपट सेवा के लिए श्री अशोक सराफ। अनेक अवॉर्ड्स मिळाले आतापर्यंत, इतके की मला आता आठवत पण नाहीत आणि मोजता पण येत नाही असं झालेलं आहे. पण आजचं हे अवॉर्ड हे माझ्यासाठी फारच महत्त्वाचं आहे आणि फारच आनंदाचं असं म्हणजे आनंदाची म्हणजे परिसीमा झालेली आहे असं मला वाटतं. मी एक कलाकार आहे आणि एका असामान्य कलाकाराच्या नावानं मिळालं, एका असामान्य गायक कलाकाराच्या नावाने मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांच्या नावानं मिळालेलं मला हे अवॉर्ड एका असामान्य परिवाराकडून, मंगेशकर परिवाराकडून मिळते आणि एका मोठ्या असामान्य नटाच्या उपस्थितीत मिळते. हे सगळ्यात
मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी आणि हे मी कधीही विसरू शकणार नाही आणि हे माझ्यासाठी नेहमीच लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट राहील. हा माझा सन्मान आहे असं जरी वरवर वाटलं तरी हा माझा नाही आहे सन्मान, हा सगळ्या तुम्हा लोकांचा सन्मान आहे. And I dare say that it is indeed an award in the lifetime of a country. An award to an extraordinary. इसी तरह ये पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने कार्य से अपने व्यवसाय में ये अमिताभ बच्चन के लिए तालियां हैं, किसी कंडक्टर की नहीं चलेगी. लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार श्री अमिताभ बच्चन. लता जी का स्नेह और प्यार मेरे परिवार पे और मुझ पर हमेशा रहा है और हमें जितना आदर सम्मान उन्होंने दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ. न जाने क्या ऐसी बात थी कि वो जब भी मुझसे मिलती थी या हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती थी तो एक अलग तरह का उनका स्नेह और प्यार होता था. आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने. उनका गीत होता है, गायन होता है, नृत्य होता है. शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम मैं भी किया करता था और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए. ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, 1981 की बात है. मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए, कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं. मैं लता जी से मिलने गया. उन्होंने कहा अमिताभ जी मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है. वहाँ पर एक हॉल है फिल्म फोरम, यहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था. उन्होंने कहा यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट आकर के मेरी एक प्रस्तुति कर दें. लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया कैसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी मैं आ जाऊँगा. जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा अमिताभ जी सुनिए, हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है. अरे मैंने कहा नहीं लता जी वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक शोक होती रहती है उस तरह का एक गाना था. हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है तो वो उन्होंने डाल दिया. फिल्म का नाम था लावारिस, गाना था मेरे अंगने में. अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था. लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहाँ गा दिया. जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए, कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे. जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा भाई साहब अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों विदेशों में. और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ. ये 80 के दशक की बात है तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है. तत्पश्चात लता जी के साथ मंच पर उपस्थित होने का सौभाग्य मैं कई बार मिला और कई बार उनके साथ
एक परफॉर्मेंस भी था, वो भी किया। लता जी के बारे में कई बार हम लोग सोचते हैं क्या है, और एक बार मैंने अपने पूज्य बाबूजी से पूछा कि लता मंगेशकर के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शहद की धार। मिठास उनके गायन में शहद की तरह, और क्योंकि शहद की जो लय है वो कभी टूटती नहीं, इसलिए उनका स्वर जो है वो कभी टूटता नहीं। ये है। मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है कि जब भी सही सुर लगता है तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। ये जो डोर है जो हमारी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ती है, ये है लता मंगेशकर जी का स्वर। जितनी बार उनके सुर को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, एक ऐसी डोर से जो सदा झंकृत होती रहती है। इस उपलक्ष्य में मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें कहनी चाहिए। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा कार्यक्रम है, हमको कुछ बोलना पड़ेगा, तो हम लोग मिल करके कुछ लिख सकते हैं क्या? तो उन्होंने और हमने मिल करके एक छोटी सी चंद शब्द लिखे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको मैं पढ़। ये जो शब्द है इसको एक शीर्षक भी दिया हुआ है, और शीर्षक है आकाशाची सावली। आकाशाची सावली। काळच्या त्या ज्वलवंत वाळूवर अनवाणी चालत होतो मी, पुढच्या पावला पलीकडे पाहण्यास अक्षम। कारण काय की ते अशक्य होते, वेळच नव्हता। तेव्हा कार्ययच उद्देश होते आणि कार्ययच कर्म होते। हेतु काय, कर्तृत्व काय, सिद्धी काय, सगळे एकच होते। अशा प्रकारे आयुष्य जात असताना त्या रणरणत्या उन्हात आकाशाची एक सावली मला लाभली। त्या आकाशाचे नाव लता मंगेशकर। लेकिन आज का जो समारोह हो रहा है, हुआ है, बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छूने वाला लगा। और ख़ास करके अमिताभ जी, जिनको मेरे हाथ से एक पारितोषिक दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। मैं इतना ही कहूँगी उनके बारे में कि भारत रत्न लता मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर वो थी स्वर सम्राज्ञी, और उसके नाम का ये संगीतमय पुरस्कार मेरे हाथ से भारत के, दुनिया के नट सम्राट को दिया गया।